हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे आपसे एक बात करनी थी। मैं वैसे ही थोड़ा बहुत चिंतन करता हूँ कई बारी, तो वो आप लोगों से बात साझा करने में मुझे अच्छा लगता है कि हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। उनके आशीर्वाद सदैव सभी सनातनियों के ऊपर, अपितु पूरी सृष्टि के ऊपर ही रहता है। नवग्रह हैं, समान दृष्टि से सब पे अपना अपना असर दिखाते हैं, और जितने भी नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र, वो भी अपना अपना असर दिखाते हैं। शुभ अशुभ फल सभी वो ये देते हैं। और जितने भी हमारे देवी देवता हैं वो भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हमेशा हम सब पर एक समान देते हैं। तो सबसे पहले तो सृष्टि के सर्वज्ञ सर्वेश्वर नारायण के चरणों में मैं नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ कि वो हम तुच्छ प्राणियों को अपना बच्चा, अपना संतान समझकर सदैव हर पल अपने साथ रखते हैं। तो छोटी बात है, लेकिन आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ कि कई ऐसे मैं लोगों से मिला हूँ कि वो भगवत प्रेमी नहीं है या फिर वो नास्तिक है। वो उनकी कोई गलती नहीं है कि वो नास्तिक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि भगवान का भाव हर किसी के हृदय में उतरे ही, परंतु कई कई हैं ऐसे हमारे सनातनी, हमारे भाई, कि जो भगवान को नहीं मानते। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैंने कई बारी ये देखा है कि हमारे कोई परिचित थे, करीबन 5 वर्ष पहले की बात है। वो अचानक ही मेरे आज दिमाग में वो पूरा संस्करण आ गया। तो मैं उसी पे आज सोच रहा था, तो मैं वही बोल रहा हूँ, वो प्रभु को, भगवान को नहीं मानते, ग्रहों को नहीं मानते, इत्यादि इत्यादि। और मानते थे, मैं सॉरी वो अब नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। 5 वर्ष पूर्व की घटना बता रहा हूँ। वो कुछ नहीं मानते थे, मतलब कुछ नहीं तो मतलब कुछ नहीं। वो अपना बस अपना दैनिक चर्या उसी पे विश्वास रखते थे। भगवान तो क्या होता है वो कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, वार्तालाप करते थे, और बहुत विद्वान। ऐसा भी नहीं कि भी वो कोई विद्वता ना हो उनमें। परंतु जब उनकी मृत्यु से पहले, कुछ दिनों पहले, तो उनके जो संतान हैं, बच्चे हैं, उनको उन्होंने विदेश से अपने पास बुला लिया। जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, उन्होंने उनको अपने पास, बच्चों को बुला लिया, और बच्चों ने बहुत सेवा करी, सब कुछ हुआ। अचानक ही उन्होंने मतलब ये संदेशा भिजवाया कि जाके मंदिर में गुरुजी को पूछना कि कोई ऐसे वेद पाठी हैं जो कि मेरे को यहाँ घर में आके गीता का प्रवचन सुना सके। तो मैं बड़ा स्तब्ध था, हैरान था कि ये क्या हुआ अचानक। मतलब वो तो, मतलब आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जब ये सूचना मेरे को मिली, तो अब ये तो प्रभु की लीला है।
तो मैंने वो पूरा इंतज़ाम करवाया और उनको गीता पाठ वगैरह इत्यादि सब उन्होंने सुना। मृत्यु से पूर्व उन्होंने सारे पूरे 18 पर्व सुने। उसके मृत्यु से पहले ही उन्होंने ये जो विप्र थे, जो भेजे हुए पंडित जी थे, उनको बोला अपनी संतान के आगे कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त हूँ तो मेरे मुंह में तुलसी दल और गंगा जल अवश्य डाल देना। तो ये जो बात थी मेरे को बाद में उनके बच्चों ने बताई, तो मैं बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि श्री चरणों में प्रभु में वो पंचतत्व में विलीन हुए। और उन्होंने ये भी बोला कि मेरा जो संस्कार है अंतिम समय में, वो अगर पॉसिबल हो तो या तो काशी या फिर हरिद्वार में पंचतत्व में मेरे को विलीन किया जाए। तो मैं वही कई बारी सोचता हूँ कि मनुष्य कई बारी हठ धर्मी हो जाते हैं कि भाई नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंतोत गत्वा सबको पंच तत्व में ही विलीन होना है, ये ख्वाहिश सबकी है कि भाई हमारा जो पलायन है यहाँ से, जब हमने यहाँ से जाना है नए वस्त्र धारण करने के लिए, तो हरि की कृपा अंतोत गत्वा हमारे पे हो जाए, नारायण का जाप भी चले। तो अचानक ये आस्तिकता जो आ जाती है, तो आस्तिकता नहीं है ये, एक मैं ये समझता हूँ कि प्रभु की खैर लीलाएं तो हैं ही, इसमें कोई दो संदेह तो है ही नहीं, परंतु इसमें जो है वो शायद प्रारब्ध के जो उनके कर्म हैं उनके अनुसार वो अपने जीवन काल में प्रभु का नाम नहीं ले पाए, और अंतिम समय में उनकी जो इच्छाएं थी वो ब्राह्मण द्वारा सब पूरी कराई गई और उन्होंने की, और अंतोदगत्वा पंच तत्व में विलीन हुए। तो प्रियजनों, जब फाइनल डेस्टिनेशन में ये सारी सामग्री, प्रभु का नाम और ये सारे संस्कार हमें चाहिए ही, तो फिर बेकार की जद्दोजहद क्यों? प्रभु का नाम लेना क्यों ना लेना चाहिए। और हरि की कृपा हमेशा बनी रहे, और विष्णु भगवान वैकुंठ में हमारी इतनी अंदर भक्ति भर दें कि हम वैकुंठ के वासी बन जाएं। वैकुंठ में जो है हमारे लिए एक छोटी सी ज़मीन, क्योंकि मनुष्य है ना, ज़मीन तो ढूंढते ही है, तो छोटी सी ज़मीन 10-15 गज ही सही वैकुंठ में बोल रहा हूँ मैं, स्वर्ग में नहीं वो असंभव है ना कार्य। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है हर जगह 5 BHK विला प्लॉट ढूंढ रहा है, तो वैकुंठ में भी एक छोटी सी, क्योंकि चांद में भी बुकिंग हो गई है ना तो ये एक परिहास भी है, लेकिन वैसे मैं देखूँ तो इसमें बहुत बड़ा सार छुपा हुआ है। और ईश्वर हम सब सनातनियों पे, हमारे भारत पे अपनी कृपा बनाए रखे, हम सब भगवत प्रेमी बने, ईश्वर का आशीर्वाद सदैव बना रहे। ऐसे शुभ वचनों के साथ में आप सबको पुनः हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।